समय के साथ बचपन एक लंबे सफ़र के बाद बूढ़ा हो जाता है और इस बीच वह दिन भी आता है जब इंसान सारी खुशियों को अपने अंदर समेटने की इच्छा करता है। पिंकू भी पढ़ाई करते करते जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां उसके माता पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस पिंकू की नहीं है, ये कहानी उन सारे व्यक्ति की है जो अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरे नहीं होते हैं। ये कहानी उन सारे विद्यार्थी की है जो अपने माता पिता के पैसों पर अयाशी करते हैं और उनके सपने को सच करने के बदले उनके सपने को गला घोटते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको पढ़ाई के अलावे आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी। मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेटेड भी करता रहूं ताकि आपको पढ़ाई में मन लगता रहे, क्योंकि आज के युवा को पढ़ाई से ज़्यादा उसको मोटिवेशन की ज़रूरत हो गई है। इसलिए मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन जो है कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो लाते रहता हूँ जिससे आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिंकू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जहां उसके अलावा एक भाई और एक बहन थी। पिंकू बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी था। सभी परीक्षाओं में उसे प्रथम स्थान प्राप्त होते आया था। गांव घर में लोग उसकी वाहवाही करते नहीं थकते थे। पिंकू का 10वीं का रिजल्ट आया तो उसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया। घर में खुशी की माहौल थी। सब पिंकू की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे कि पिंकू एक दिन अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन करेगा। पिंकू आगे की पढ़ाई करना चाहता था पर उसके घर की हालात इतनी ठीक नहीं थी कि उसके पढ़ाई करने के लिए उसके माता पिता उसे गांव से बाहर भेज सकते थे। पर हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका संतान पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। पिंकू के माता पिता ने भी ठान लिया कि उसका बेटा पढ़ेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उसने पिंकू को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा। घर की हालात बद से बदतर होती गई फिर भी उसने उसके पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। किसी न किसी तरह उसे पैसा भेजता रहा। समय बीतते गया, समय बीतते गया। समय बीतते बीतते 5 साल हो गए पर पिंकू का एक भी रिजल्ट नहीं आया। अब पिताजी भी बूढ़े हो चले थे, काम भी नहीं सही से कर पाते थे और अब तो वो काम में सकते भी नहीं थे। फिर भी उसने पिंकू को पैसा भेजता गया। बीतते बीतते दोस्तों 8 साल बीत गया। यहाँ पे उनके माता पिता हर सुबह का इंतजार इसमें बिता देते थे कि किसी न किसी दिन पिंकू की सरकारी नौकरी की सूचना जरूर मिलेगी। पर उन्हें क्या पता कि उसका लाल घर से बाहर जाके क्या कर रहा है। घर की स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी उनके माता पिता हिम्मत नहीं हारे, उनकी पढ़ाई के लिए सारा खर्च का वहन करते रहे। अब उनके पिता की जब उम्र हो चली थी तो बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन अचानक से उसके पिताजी ने पिंकू के पास चला गया और उसने देखा कि जिस पुत्र के लिए उसने इतना मेहनत कर रहा था वह तो यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसके रूम में किताबें कम और बोतलें ज्यादा थी। पिता में मानो किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया हो। उसकी उम्मीदों की, उसकी आशाओं की उसके पुत्र ने गला घोट दिया। जिस पुत्र के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके, अपना सारा सुख त्याग करके किसी भी तरह से उसे हर मंथ उसकी पढ़ाई के लिए पैसा भेजता था, वो पुत्र यहाँ पे ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसे अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं है। पिंकू ने अपने माता पिता की आशा और उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। उनके माता पिता गांव में सबके सामने कहते रहते थे कि मेरा पिंकू एक दिन पढ़ लिख के शहर से आएगा और बड़ा आदमी बनेगा। पर उसे क्या पता था कि पिंकू यहाँ पे क्या बन रहा है। पिंकू की संगत ने उसे इस हद तक बिगाड़ दी थी कि उसे अपने घर की थोड़ा सा भी फिक्र नहीं हो रही थी। उनके पिता के पैरों में चप्पल नहीं थे, उनकी धोती फटी हुई थी।
वो ना तो चप्पल खरीद पा रहे थे और ना ही धोती बदल रहे थे कि कहीं उसके पुत्र की पढ़ाई में कमी ना आ जाए। पर पिंकू की स्थिति देखिए यहाँ पे, वो अपने दोस्तों के साथ इतना यश आराम कर रहा है। दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।